नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आपको बता दें कि जो यूपी SSSC PET 2023 के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो समथिंग मतलब डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। मतलब जारी कर दिए गए हैं, आप सभी ने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हों तो अब जाकर देख लीजिएगा। वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, थोड़ी मतलब साइट बिजी चल रही है, उस पर साइट में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जारी कर दिए गए हैं तो थोड़े टाइम में वो डाउनलोड होने लगेंगे। आज या कल सुबह तक डाउनलोड मतलब होने लगेंगे। तो आप अपने चेक कर लेना कि किसका सेंटर कहाँ पर गया है, क्योंकि पिछली बार सेंटरों में काफ़ी दिक्कत आई थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। और इस बार पिछली बार की तुलना में फॉर्म आधी संख्या में है। लगभग पिछली बार फॉर्म 40 लाख भरे थे और इस बार फॉर्म की संख्या मिनिमम वो 20 से 22 लाख बताई जा रही। ठीक है, 28-29 अक्टूबर को आप सभी का एग्जाम है। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। देखिए, एक PET एक ऐसा टेस्ट है कि मतलब आप अधिकतर बच्चे अब ये सोचने लगे 2 साल से कि इसके थ्रू भर्ती नहीं आती, लेकिन आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। यदि मान लो आपने इस बार PET नहीं दिया और बाई चांस कोई बड़ी भर्ती आ भी गई तो फिर आप कुछ काम के नहीं रहोगे। ये बात भी तो है, तो आप कुछ काम के नहीं रहोगे, तो उससे दे देना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई, लेकिन अब तो जैसे कि फॉर्म भरे होंगे वही एग्जाम दे पाएंगे। बाकी की हर किसी की अपनी अपनी सोच रहती है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि कौन क्या सोच रहा। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम दे देना चाहिए, समझ रहे। ठीक है, 28-29 अक्टूबर को एग्जाम है। आप सभी को पता होना चाहिए, सिलेबस भी आपने पढ़ लिया होगा कि 5-5 क्वेश्चन लगभग हर से आने। 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 5 क्वेश्चन इंग्लिश, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन के पाई चार्ट और ग्राफ वगैरह से आना, 10 क्वेश्चन हिंदी में वो पैराग्राफ अनसीन पैसेज पढ़ के आंसर करना है। इस प्रकार आपका सिलेबस है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। थोड़ी मतलब तबीयत खराब थी तो पहले चैनल पर क्लास चल रही थी, लेकिन तबीयत खराब के कारण क्लासें नहीं बन पा रही, ये भी समस्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपके 10% आने करंट अफेयर्स के। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सीधे टॉपिक में बांट रखी है करंट अफेयर्स। जैसे कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई कि वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है, कौन किसका उपाध्यक्ष है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। इंडेक्स हुए कि वर्तमान में भारत की रैंक इस इंडेक्स में कितनी है, और जैसे कि कौन से राज्य की कौन सी योजनाएं हैं, या टेक्नोलॉजी संबंधित प्रश्न हैं। ऐसे संबंधित जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड प्रश्न है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, वो आपको 2-3 क्लासों में कवर करा दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मतलब 30-30, 40-40 मिनट की क्लासों में 70-70, 80-80 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। 300-400 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट करा दिए जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आप उनको पढ़ के जरूर जाएं। कल या परसों से क्लासें स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए पहले क्लासेस चल रही थी, फिर बंद करनी पड़ी। आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, और भी मतलब जहाँ से भी आपका पुराना कंटेंट रखा हो, जो भी आपका पढ़ाया रखो, वो जरूर पढ़ लें, एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अब समय लिखने का नहीं बचा। अब आपके पास जितना टाइम बचा है ना, वो आप एक बार रिवीजन कर लें। बेसिक इस बार पेपर थोड़ा आसान ही रहेगा, क्योंकि एक प्री एग्जाम है और फॉर्म की संख्या पिछली बार की तुलना में कम है, तो पेपर थोड़ा आसान ही रहेगा। बस आप जितना आपका लिखा हुआ है वो आप पुराना रिवीजन कर लें, कहीं से भी हो टॉपिक से पढ़ लें। जैसे हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता है, मराठा साम्राज्य है, सुभाष चंद्र बोस रहे, अशोक है, मतलब इनसे प्रश्न बनने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इकोनॉमिक्स में प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, GDP, GNP, NNP, जनगणना से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जो मोटे मोटे रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक अभिक्रियाएं, इनसे भी प्रश्न मतलब बन सकते हैं और बने भी हैं पिछली बार। तो जो बेसिक जानकारी है, आप अपना पुराना लिखा हुआ हो वो सब रिवीजन कर ले, बस मेरा यही कहना है। नंबर अच्छे आएंगे। अभी 8-10 दिन हैं आपके। कल आज रात से या सुबह से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। जारी तो कर दिए गए, लेकिन साइट थोड़ी बिजी चल रही है। इतनी जानकारी आपको देनी थी। और भी क्लासें मैं लूँगा। अभी संजीवनी बोटी के तौर पर 6-7 क्लासें मिक्स लूँगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिक्स रहेगी, वो जरूर लेंगे। और इससे पहले लेकिन करंट अफेयर्स की 2-3 क्लासें करंट अफेयर्स की लूँगा। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं
उन तक जरूर वीडियो शेयर कर दें। और देखिए जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने पीईटी के लिए पढ़ा वो दिल्ली पुलिस में नहीं आ सकता, या दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा वो पीईटी में नहीं आ सकता। कहीं से भी पढ़ा हो, किसी के लिए भी पढ़ा हो, जीके तो जीके होती। हिस्ट्री आपने एक बार पढ़ रखी है, वही यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी के भी ऑल एग्जाम एक ही चीज़ मायने रखती है हमेशा। तो जीके एक बार याद कर लो, आपको फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है, बाकी की क्लासें आज या कल से चलने लगेंगी। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पहले भी हम कह चुके कि यूट्यूब की दुनिया में थोड़े हम नए हैं, बोलना हमको आता नहीं है, जो जैसा मन में आता है वो वैसा हम कह देते हैं आप लोगों से। बस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।